जय हिंद दोस्त। तो आइए हम लोग इतिहास में सातवाहन वंश देखेंगे। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया और इसका अन्य नाम आंध्र सातवाहन, जिनकी जानकारी मत्स्य पुराण से मिलता है। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में था। सातवाहन वंश के प्रतापी शासक सिमुक थे। उसके बाद सतकर्णी, फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी, उसके बाद वशिष्ठी पुत्र उसके सतकर्णी, उसके बाद पुलवामी पुत्र सतकर्णी और एक श्री सतकर्णी। आइए देखते हैं। सातवाहन वंश मातृ शतात्मक था। सतकर्णी में 2 अश्वमेध यज्ञ हुआ और 1 राजसू यज्ञ हुआ। दरबार में 2 विद्वान, एक हाल और एक गुनाडे थे। गाथा सप्तशी पुस्तक का लेखक हाल ने किया था और बृहत कथा पुस्तक का लेखक गुनाढे ने किया था। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान देने की शुरुआत सातवाहनों ने किया। इसकी जानकारी नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी की उपाधि धारण किए थे समुद्रपति। सीसा का सिक्का सर्वाधिक चलाया सातवाहन वंश ने। तांबा का सिक्का, कांसा का सिक्का और पोटीन का सिक्का सातवाहन वंश ने चलाया। नेक्स्ट देखते हैं। सोना का सिक्का नहीं चलाया था। अमरावली कला का विकास किया था सातवाहन वंश। कार्ले चैत्य का निर्माण किया था। उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत के बीच सेतु का काम सातवाहन वंश ने किया था। सातवाहन वंश की जो भाषा प्राकृत है ब्राह्मी है। भारत पर विदेशी आक्रमण तो मौर्य के पहले ईरानियों ने और यूनानियों ने किया था। सिकंदर, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण। ISP के इसका ट्रिक है और हिंदी में इसका ट्रिक है हाई स्कूल पास करो। हाई स्कूल पास करो। हा से हो जाएगा हिंद यवन, स से शक हो जाएगा, पा से पहलव और करो क से कुषाण वंश हो जाएगा। अब देखते हैं इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण डेमोट्रियस पर और बैक्ट्रिया अफगानिस्तान था, जिसकी राजधानी साकल था। सबसे महान शासक यहाँ का मिनांडर था। मिनांडर का प्रश्न और बौद्ध भिक्षु नागसेन का उत्तर, जो नागा अर्जुन जिनका नाम है, वो पुस्तक मिलिंद बंधु में मिलता है। नागसेन का पुस्तक है। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का इंडो ग्रीक ने चलाया। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त वंश ने चलाया और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश ने चलाया था। मौर्य में पर्दा यवनिका का शुरुआत, सप्ताह का दिन, राशि की जानकारी इसने दिया इंडो में। शक का देखते हैं। तो शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। पहला राजा शक का माओ था। शक अपने आप को क्षत्रप कहते थे। चरगाह की खोज में भारत आए थे शक के 5 शाखा था। अफगानिस्तान में था, एक पाकिस्तान में, मालवा में, मथुरापुर में और उज्जैन में। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं शक का सबसे प्रतापी शासक। तो शक का सबसे प्रतापी जो शासक था वो रुद्रदामन था। जूनागढ़ का अभिलेख जारी किया। संस्कृत भाषा में लिखित किया। भारतीय इतिहास में संस्कृत में लिखा जाने वाला प्रथम अभिलेख था। सुदर्शन झील के मरम्मत की जानकारी भी इसी में मिलता है। 58 BC में उज्जैन का एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। अभी तक कुल 14 राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया है। सबसे लोकप्रिय जो विक्रमादित्य थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, 14वां विक्रमादित्य हेमू था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था और इसकी मरम्मत अशोक ने, और उसके बाद फिर मरम्मत रुद्रदामन ने, उसके बाद मरम्मत स्कंदगुप्त ने कराया था। विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ 58 BC में, 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। अब आते हैं पहलव वंश। तो पहलव वंश पार्थियन वंश भी कहते हैं। ईरान का निवासी था। इसका राजधानी पुरुषपुर पेशावर था। पहलव के संस्थापक मिथ्रेडेटस था। सबसे प्रतापी शासक गोंदो फर्मिस और सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने आया था। नेक्स्ट देखते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक हुजुल कटफिसेस और भारत आए यूची काबिला मध्य एशिया के निवासी थे। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक भीम कॉन्फिडेंस था।
कुषाण वंश का पहला शासक जो सोने का सिक्का जारी किया भीम कड़फिसस। शिव नंदी और त्रिशूल जो जारी किया था सिक्का पर। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संधि इसके काल में हुआ, जो कुंडलवन कश्मीर में ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, जिसने पुस्तक लिखा महाविभासूत्र, बौद्ध धर्म का विश्वकोश। उपाध्यक्ष अशोक घोष, जो बुद्ध चरित्र लिखे थे, बौद्धों को रामायण जिसे कहा जाता है। कनिष्क के दरबार में रहते थे अशोक, वसुमित्र और चरक। ABC। ए से अशोक घोष, बी से वसुमित्र और सी से चरक, जो चिकित्सक थे। नाग से नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र था। अब पसारो का मतलब पसारो होता है। कनिष्क तथा पांचाल के बीच का युद्ध कनिष्क की हार। रेशम मार्ग पर चीन का अधिकार हुआ। पुनः कनिष्क द्वारा रेशम मार्ग पर अधिकार। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व हुआ। विक्रमादित्य उज्जैन का स्थानीय राजा। शक संवत 78 AD में। गुप्त संवत 319 से 320 चंद्रगुप्त प्रथम ने इसका शुरुआत किया। हिजरी संवत 622 AD ईस्वी में। इलाही संवत 1583 ईस्वी में हुआ था अकबर काल में। राष्ट्रीय संवत जो शक संवत है 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय संवत का दर्जा मिला। मथुरा शैली महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति है। गंधार शैली, जिसको मूर्ति बनाने की शैली कहते हैं, महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति इसी में है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। अब आते हैं गुप्त वंश। तो गुप्त वंश नेक्स्ट वीडियो में हम लोग